नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कन्वर्जन मीन्स लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसमें कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि लोअर यूनिट को हायर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। तो उनके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन को दोनों यूनिट के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए कि दोनों के यूनिट के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। रिलेशन पता होने के बाद फिर आपको एक रिडिकुलस थिंग याद करनी पड़ेगी। वो रिडिकुलस थिंग क्या है कि अगर अपन सिस्टर से ब्रदर की तरफ जाना चाहें, तो बीच में कौन होंगे? डैडी। तो यहाँ पर अब इस सिस्टर का अपन ने एस लिया, डैडी का डी लेंगे और ब्रदर का बी लेंगे। यहाँ पे सिस्टर और ब्रदर के बीच में ये दोनों जो है वो अपोजिट जेंडर के हैं, ठीक है। मदर नहीं, यहाँ पे डैडी है। तो अपन क्या लेंगे, सिस्टर से एस से तो लेंगे अपन स्मॉलर यूनिट, और बी से अपन लेंगे, इस बी से लेंगे अपन बिगर यूनिट यानी कि हायर यूनिट, बड़ी वाली इकाई। फिर डी से लेंगे अपन डिवीज़न। तो जब भी अपने को स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जो भी नंबर अपने को दे रखा है दोनों यूनिट के बीच में, उस नंबर से डिवाइड करेंगे। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने लिया कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर तो कितना सा होता है, इतना सा होता है सेंटीमीटर। और मीटर जो होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इससे भी बड़ा होता है। तो सेंटीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है। तो अपने को अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल 1 लिया। अपने को इसमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो अपने को इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब अपने को पता कैसे चलेगा कि इन दोनों में, कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी यूनिट है और कौन सी छोटी यूनिट है। तो ये याद रखने के लिए या पता करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से ये तो है छोटा नंबर, ये तो है स्मॉलर नंबर, और ये है, इन दोनों नंबर में कंपेयर करेंगे तो ये जो है बिगर नंबर है। और तो स्मॉलर नंबर के साथ स्मॉलर यूनिट नहीं आएगी। स्मॉलर नंबर के साथ कौन सी यूनिट आएगी? बिगर यूनिट। स्मॉलर नंबर के साथ कौन सी यूनिट आएगी? बिगर यूनिट आएगी। और बिगर नंबर के साथ कौन सी यूनिट आएगी? स्मॉलर यूनिट आएगी। तो दोनों स्मॉलर नहीं आएंगे, एक स्मॉलर है तो एक बिगर आएगा, एक बिगर है तो एक स्मॉलर आएगा। याद करने के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है। स्मॉलर नंबर के साथ बिगर यूनिट आएगी और बिगर नंबर के साथ स्मॉलर यूनिट आएगी। तो ये सिर्फ याद करने के लिए कर सकते हो। तो अपने को ये रिलेशन पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर अपने को इसमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे कि अपने को पता है कि जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम नंबर आता है। तो अपन इस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर मैं इसको हटा रही हूँ, 100 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। 100 × 100 सेम ही आएगा। तो अपन इसको 100 मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं। फिर एक ट्रांसपोर्टेशन का रूल होता है, स्थानांतरण का नियम होता है कि अगर कोई भी नंबर इधर एक साइड में इस इज इक्वल टू के राइट
किसी भी एक साइड में, या तो इधर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, किसी भी एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर कोई नंबर इधर प्लस में है तो उधर जा कर के माइनस में हो जाएगा, अगर किसी नंबर के आगे इधर माइनस का साइन है तो उधर जा कर के प्लस में हो जाएगा, अगर कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, और इधर डिवीज़न में है तो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नंबर है, ये नंबर जो है वो इधर आकर के किस में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/100। इस अपॉन का मतलब क्या होता है, इस अपॉन का मतलब होता है डिवाइड। इस अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि 4/5, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको अपने को डिवीज़न में लिखना है तो अपन को क्या लिखना पड़ेगा, ये ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर कहलाती है, मतलब अंश कहलाती है, और नीचे वाली जो टर्म है वो डिनोमिनेटर कहलाती है, मतलब हर कहलाती है। तो डिनोमिनेटर को पहले न्यूमरेटर को पहले लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5। इसको, इस अपॉन का मतलब होता है डिवीज़न, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इस अपॉन का मतलब है डिवीज़न। फिर तो ये हो जाएगा, यहाँ तो मीटर का मीटर ही है, तो 1/100 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 100 यहाँ आ गया, तो ये कितना रह गया, यहाँ पे केवल 1 सेंटीमीटर रह गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अपने को 1 की वैल्यू पता हो, ज़्यादा की पता करनी हो, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की वैल्यू पता है, ज़्यादा की पता करनी है तो मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर है। तो यहाँ पे जो नंबर है वो 1/100 है। अब अपन देखें कि यहाँ पे ये वाला रूल, पहले वाला रूल लग रहा है या नहीं लग रहा। पहले वाला रूल क्या बताया था कि बिगर नंबर के साथ स्मॉलर यूनिट आएगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों बराबर दोनों सेम हो। तो यहाँ पर 1 है, जैसे कि यहाँ पर 1 पिज़्ज़ा है, और यहाँ पे क्या किया, 1 पिज़्ज़ा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 पिज़्ज़ा को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो पिज़्ज़ा है वो तो कम आया, तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर तो बिगर हो गया, और ये नंबर कैसा हो गया, स्मॉलर। यहाँ पे तो एक पूरा पिज़्ज़ा, और यहाँ पे एक पिज़्ज़ा को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 100 पार्ट तो आपको एक ही पार्ट मिला, 100 पास, एक पिज़्ज़े के 100 पार्ट में से आपको केवल एक ही हिस्सा मिला, तो ये तो है स्मॉलर। तो स्मॉलर के साथ कौन सी यूनिट आएगी, बिगर यूनिट आएगी, और बिगर नंबर के साथ कौन सी यूनिट आएगी, स्मॉलर यूनिट आएगी। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ। एक क्वेश्चन करने के लिए, जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया, नंबर है 365 सेंटीमीटर को अपने को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बता दिया था मैंने कि मीटर इतना सा होता है, सेंटीमीटर तो इतना सा होता है, और मीटर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इसमें स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये बताया था कि जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड तो ये है, और मैं सारे क्वेश्चन जो है वो इसी मेथड से करूँगी। सेकंड मेथड ये है, तो इसके अंदर सेकंड मेथड ये है, इसके अंदर क्या करेंगे, 1 का पता है, ज़्यादा का पता करना है, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 365 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1/100 से, 1/100 मीटर से। तो यहाँ पे जब अपन किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। जैसे कि मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया, तो 1 का टेबल कितनी टाइम्स बोले कि 2 आ जाए, 1 2 ज़ा 2। फिर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो सेम नंबर आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको अपन यूँ लिख सकते हैं, अगर किसी नंबर के डिनोमीटर में नीचे हर में कोई नंबर नहीं लिखा तो उसमें (1) कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने (1) कर दिया। (1) करने के बाद फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, और हर को हर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे यूनिट जो लिखी हुई है मीटर लिखी हुई है। फिर आपको इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 में लास्ट में 2 डिजिट होती है। तो जब लास्ट में 2 डिजिट होती है तो लास्ट की 2 डिजिट जो होती है लास्ट की 2 डिजिट से अंकों से बना हुआ नंबर
तो क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है, और बाकी बचा हुआ नंबर क्या कहलाता है, कोशेंट कहलाता है। या फिर अपन इसमें डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल में क्या लिखेंगे, 3.65 मीटर, इसको अपन लिखेंगे 3.65 मीटर। तो ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हो कि इसको इतने सेंटीमीटर को, 365 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर जो कोशेंट होगा, कोशेंट मतलब कोशेंट जो होगा, कोशेंट से पहले तो अपन क्या लिखेंगे, बिगर यूनिट, कोशेंट के बाद क्या लिखेंगे, बिगर यूनिट। इन दोनों में बिगर यूनिट कौन सी है, बिगर यूनिट कौन सी है, मीटर और डेसिमल के बाद जो भी नंबर लिखा है उसके बाद अपन लिख देंगे स्मॉलर यूनिट, उसके बाद लिख लेंगे अपन स्मॉलर यूनिट। या फिर जब अपन 10, 100, 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो अपन ये भी समझ सकते हैं कि डेसिमल से पहले जो नंबर लिखा है उसके बाद में बिगर यूनिट, और डेसिमल के बाद जो नंबर लिखा है वो स्मॉलर यूनिट। या फिर यूँ याद कर सकते हैं कि क्वोशिएंट के बाद तो आएगा बिगर यूनिट, और रिमाइंडर के बाद, रिमाइंडर मतलब शेषफल के बाद आएगा छोटा यूनिट। तो एक मेथड तो ये है। एक और मेथड जो बुक के अंदर बताते हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं जैसे कि मैंने 365, अब यहाँ पर 100 है यानी कि लास्ट में डबल ज़ीरो है, तो लास्ट में जब डबल ज़ीरो हो तो लास्ट की डबल डिजिट को अपन ज़ीरो कर सकते हैं। तो अपन 365 को अपन क्या करेंगे, इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे इसके अंदर, ये 300, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर अपने को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होंगे, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होंगे। तो यहाँ पे 300 सेंटीमीटर की जगह अपन 3 मीटर लिख सकते हैं। यस, फिर 300 सेंटीमीटर की जगह अपन 3 मीटर लिख सकते हैं। अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो अपन यूँ कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। इज इक्वल टू 2 मीटर। 300 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो 300 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 3 मीटर के बराबर। तो यहाँ पे 300 सेंटीमीटर की जगह अपन 3 मीटर लिख सकते हैं, और ये है 65 सेंटीमीटर। तो ये हो गया। और यहाँ पर मैंने ये जो रूल बताया था कि स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवीज़न करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे किया, यहाँ पे 100 से डिवाइड किया। डिवाइड किससे किया, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, अपॉन का मतलब होता है डिवीज़न, और किससे डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया। तो ये सेकंड और थर्ड मेथड, तो सेकंड और थर्ड मेथड थोड़े वैसे लगते हैं बच्चों को, हार्ड से लगते हैं, तो अपन जो है वो केवल फर्स्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे, वो इजी रहेगा। तो इसके अंदर आपको केवल क्या याद करना है, इसके लिए आपको याद करना है कि स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन दोनों यूनिट के बीच में जो भी रिलेशन है उससे, दोनों यूनिट के बीच में जो भी रिलेशन है उससे अपन डिवाइड कर देंगे। फिर इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए अपन क्या करेंगे, फिर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है। दूसरे एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने कोई नंबर लिया है जैसे कि 200, ये है सेकंड एग्जांपल। तो मैंने लिया है 2687 ग्राम। इसमें कितने किलोग्राम होंगे, या फिर इसको अपने को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर कितने किलोग्राम होंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने को ग्राम और किलोग्राम में रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन के लिए
ग्राम जो है जैसे कि बहुत छोटा होता है किलोग्राम की तुलना में, ग्राम जो है सोना जो है बहुत महंगा है, तो अपन सोना जो लेंगे वो सोने की ज्वेलरी वगैरह जो होती है अधिकतर ग्राम में होती है। अपन थोड़ा बहुत सोना लेंगे तो वो ग्राम में होगा। और जैसे कि अपने को आटा लेना है, चावल लेना है, दाल वगैरह लेनी है, चीनी लेनी है, तो ये किलोग्राम में। तो यहाँ पे किलोग्राम जो होता है वो ग्राम से बड़ा होता है। तो अपने को पहले इन दोनों में रिलेशन पता करना होगा। तो रिलेशन के लिए क्या करेंगे अपन, रिलेशन है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अपन देखेंगे कि मैंने जो रूल बताया कि बिगर जो है वो स्मॉलर के साथ आना चाहिए, बिगर नंबर स्मॉलर यूनिट के साथ आना चाहिए, तो यहाँ पे वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पर ये स्मॉलर नंबर है, ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर, ये बिगर नंबर, ये बिगर यूनिट, ये स्मॉलर नंबर, ये बिगर नंबर, ये बिगर यूनिट और ये स्मॉलर यूनिट। तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो रिलेशन है वो गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा है। स्मॉलर नंबर के साथ बिगर यूनिट आनी चाहिए, बिगर नंबर के साथ स्मॉलर यूनिट आनी चाहिए। जैसे कि कई बच्चे उल्टा सीधा कर देते हैं, जैसे कि वो कर देते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ऐसे कर देते हैं। तो ये आप पता लगाने के लिए हमने जो रिलेशन है वो सही लिखा है या नहीं लिखा, आप ऐसे करके देख सकते हो। ये गलत है तो आप ऐसे करके देख सकते हो। तो स्मॉलर नंबर के साथ बिगर यूनिट आनी चाहिए। तो ये रिलेशन अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया कि स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए फिर क्या करेंगे अपन, 2, 6, 8, 7 को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे नंबर जो लिखा हुआ है वो 1000 लिखा हुआ है और ये तो था ग्राम में, इसको करना है किलोग्राम में। तो 1000 से डिवाइड करने पर ये किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। किलोग्राम में बदलने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पिछले वाली उसमें वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो 1000 में लास्ट में 000 होते हैं, तो लास्ट में 000 होते हैं, तो अपन 000 होते हैं तो लास्ट की 3 डिजिट जो होंगी वो तो क्या होंगी, रिमाइंडर होंगी, और बाकी बची हुई जो होगी वो क्वोशिएंट होगी, भागफल होगी, और ये होगी शेषफल। तो अपन इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं 2.687 किलोग्राम, अगर केवल यही पूछे कि किलोग्राम में कितना आंसर आएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि इस नंबर को ग्राम और किलोग्राम और ग्राम दोनों में कन्वर्ट करो, तो जो क्वोशिएंट होता है उसके बाद तो बिगर यूनिट, क्वोशिएंट होता है उसके बाद बिगर यूनिट, क्वोशिएंट के बाद बिगर यूनिट, और जो भी रिमाइंडर होता है उसके बाद स्मॉलर यूनिट आएगी, रिमाइंडर के साथ स्मॉलर यूनिट आएगी। तो अगर ये बोले कि इतने ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करो तो अपना आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम 687 ग्राम। तो इस प्रकार अपन ने चेंज किया। अब मैं और एग्जांपल इसको और अच्छे से समझने के लिए दूसरा एग्जांपल लूँगी। दूसरा एग्जांपल है जैसे कि अब मैं कन्वर्ट करूँगी लीटर, अब मैं कन्वर्ट करूँगी मिलीलीटर को लीटर में, मिलीलीटर को। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके अंदर मैं कन्वर्ट करूँगी मिलीलीटर को लीटर में। तो लीटर, जैसे कि आप बोतल में पानी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कहीं पे भी सिनेमा हॉल वगैरह में आप जो वाटर बोतल लेते हो, ख़रीदते हो, वो तो होती है लीटर की, 1 लीटर की, 2 लीटर की। और मिलीलीटर, जब भी आप बीमार होते हो, जब आप छोटे थे सिरप पीते थे तो डॉक्टर जो है वो एक कैप देता था, उसमें नाप करके 2.5 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर होता था। तो वो जो छोटा सा, इसका मतलब है कि मिलीलीटर तो छोटा होता है और लीटर जो होता है वो बड़ा होता है। मिलीलीटर छोटा होता है और लीटर जो होता है वो बिगर यूनिट होती है, हायर यूनिट होती है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे,
मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो अपने को रिलेशन पता होना चाहिए कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। अब हम मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन को पहले इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन तो जो है वो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो लीटर कैसे समझेंगे अपन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पर जाते हैं तो वहाँ पर जो वाटर बोतल मिलती है वो 1 लीटर या 2 लीटर की मिलती है। और जब कोई बीमार होता है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो सिरप देता है, सिरप के अंदर छोटा सा लिड होता है उसके अंदर, तो वो लिड में वो 5 मिलीलीटर या 2.5 मिलीलीटर नाप करके अपन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लीटर जो है वो बिगर यूनिट होती है और मिलीलीटर जो होती है वो स्मॉलर यूनिट होती है। फिर अब अपन इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल के अंदर मैंने कोई नंबर लिया है, नंबर है 624 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मिलीलीटर जो होती है वो स्मॉलर यूनिट होती है, और लीटर जो होती है बिगर यूनिट होती है। तो स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर है अपन उससे डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस नंबर को 1000 से डिवाइड करूँगी, तो ये 624 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जब भी अपन किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 में 000 है, 1000 में लास्ट में 000 होते हैं। तो 000 जब भी 000 होंगे तो अपन लास्ट से 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। तो 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पर 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.624 लीटर। तो इस प्रकार अपन लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसको और आगे समझने के लिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल और लूँगी। उस एग्जांपल के लिए अब मैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगी। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके अंदर मैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगी। तो ग्राम जो होता है, जैसे कि ज्वेलरी जो होती है वो काफ़ी महंगी होती है, ये मैं करवा चुकी हूँ। अब मैं करवाऊँगी दूसरे एग्जाम्पल की में। अब अपन आजकल तो पैसे वैसे चलते नहीं है, पहले जब हम छोटे थे तब चलते थे, या फिर आपके मम्मी पापा छोटे होंगे तब रुपए पैसे चलते थे। तो अब अपने का नेक्स्ट एग्जांपल है पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना। तो इसके अंदर पैसे जो होते हैं वो रुपये से छोटे होते हैं, क्योंकि पहले तो चीज़ें सस्ती थी तो पहले पैसे चलते थे। आजकल तो चीज़ें महंगी हुई है तो कोई भी चीज़ पैसे में तो आती ही नहीं है, सारी चीज़ें रुपये में आती है। तो ये जो रुपीज़ है वो तो क्या है, बिगर यूनिट है। ये जो रुपीज़ है वो बिगर यूनिट है और पैसे जो है वो स्मॉलर यूनिट है। तो अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है 265 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। 265 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। रिलेशन है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। तो यहाँ पर स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करना है। तो स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो मैं इस वाले नंबर से डिवाइड कर दूँगी। तो यहाँ पर 265 को 100 से डिवाइड करूँगी। 100 से डिवाइड करने पर ये किस में बदल जाएगा, रुपीज़ में। रुपीज़ जो है वो नंबर के पहले लगाते हैं तो ये रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी हम किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 100 में 00 होते हैं, तो लास्ट की 2 0 होते हैं, तो लास्ट की 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 2.65। तो यहाँ पर ये
लास्ट में डबल ज़ीरो है तो लास्ट की 2 डिजिट तो होती है रिमाइंडर, लास्ट की 2 डिजिट तो होती है रिमाइंडर, इसमें लास्ट की 2 डिजिट तो होंगी रिमाइंडर और बाकी बची हुई जो होगी कोशेंट। या फिर अपन जब 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं, 10, 100, 1000 वगैरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट होती है वो तो रिमाइंडर होती है, मतलब शेषफल होती है, और डेसिमल के पहले वाली डिजिट जो होती है वो कोशेंट होती है। तो इसको अगर ये बोले कि इसको रुपये और पैसे में लिखो तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रुपीज़ 65 पैसे, 2 रुपीज़ 65 पैसे। तो इस प्रकार अपन पैसे को रुपये में कन्वर्ट करेंगे। फिर इसको और एग्जांपल समझने के लिए मैं दूसरा एक एग्जांपल लूँगी। दूसरे एग्जांपल में मैंने नंबर लिया है दूसरे एग्जांपल में अब मैं मिनट को आर में कन्वर्ट करूँगी। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं मिनट को आर में कन्वर्ट करूँगी। मिनट को आर में कन्वर्ट करूँगी तो अपने को पता है कि 60 मिनट मिलकर के, मिनट तो फटाफट से निकल जाता है, 60 मिनट मिलकर के 1 आवर बनाते हैं। 60 मिनट्स मिलकर के 1 आवर बनाते हैं। तो क्या बड़ा होता है? आर बड़ा होता है। तो आर जो है यहाँ पर बिगर यूनिट होती है और मिनट जो होता है वो स्मॉलर यूनिट होती है। तो इसके अंदर स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों में अपने को रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। फिर अपने को स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। डिवाइड इसमें किससे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। फिर मैंने एक नंबर लिया है कि 87 मिनट को आर में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? 87 को किससे डिवाइड कर देंगे? 87 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 87 को 60 से डिवाइड करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ आपको डिवीज़न। ये 60 को 87 से डिवाइड करेंगे तो 60 बन जा, 60 माइनस किया तो ये हो गया 27। तो जो कोशेंट होता है, कोशेंट के बाद जो कोशेंट होता है, कोशेंट मतलब भागफल जो होता है, उसके आगे तो अपन कौन सी यूनिट लगाते हैं? उसके आगे अपन बिगर यूनिट लगाते हैं। कोशेंट के बाद बिगर यूनिट लगाते हैं और जो भी रिमाइंडर होता है, जो भी रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है, उसके आगे अपन स्मॉलर यूनिट लगाते हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 1 आवर 27 मिनट्स, यानी कि 87 मिनट्स में 1 आवर होता है और उसके अलावा 27 मिनट होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरे एग्जांपल के लिए मैंने लिया है कि अपन दूसरे एग्जांपल के लिए अपन डेज को वीक में कन्वर्ट करेंगे। तो डेज और वीक में क्या रिलेशन होता है? अपने को पता है कि 7 डेज मिलकर के 1 वीक बनते हैं। 7 डेज मिलकर के 1 वीक बनते हैं। तो कौन सा बड़ा हुआ? जैसे कि ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सारे 7 डेज मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 वीक बनाते हैं। तो क्या बड़ा हुआ? यहाँ पे तो 7 डेज आते हैं और यहाँ पे एक तरफ 1 डे आएगा तो 7 डेज ज़्यादा हुए ना। तो 7 डेज मिलकर के 1 वीक बनाते हैं, यानी कि वीक बड़ा हुआ।
वीक बढ़ा हुआ, फिर अपने को रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या है? रिलेशन है 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। फिर मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के लिए मैंने कोई नंबर लिया है, नंबर लिया है 243 डेज। डेज को मेरे को वीक में कन्वर्ट करना है, तो डेज को वीक में कन्वर्ट करने के लिए डेज छोटा होता है, डेज छोटा होता है, वीक जो होता है वो बिगर यूनिट होती है, वीक जो होता है वो बिगर यूनिट होती है। तो स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर 243 को किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे जो भी नंबर है किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर इन दोनों रिलेशन के बीच में जो भी नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7 3 21, 7 3 21, 3 we will bring down 3 here, with 7 4 28, with 13 minus 8 5 यहाँ पे बोरो लिया था तो ये 2 minus 2 0। तो यहाँ पर ये बताया था कि क्वेश्चन के आगे बिगर यूनिट होती है, क्वेश्चन के आगे बिगर यूनिट होती है। तो बिगर यूनिट क्या है? बिगर यूनिट है वीक, बिगर यूनिट है वीक। तो हो जाएंगे 34 वीक्स, और रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है उसके आगे से स्मॉलर यूनिट होती है। तो ये क्या हो जाएगा? डेज हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा 34 वीक्स एंड 5 डेज। अपना आंसर आ जाएगा 34 वीक्स एंड 5 डेज। फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या करेंगे? और अच्छे से समझने के लिए मैं और एग्जांपल लूँगी। जैसे कि मैं अब एग्जांपल लूँगी जैसे कि मैंने अब एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट एग्जांपल लिया है आर को नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आर को डे में कन्वर्ट करूँगी, आर को डे में कन्वर्ट करूँगी। तो यहाँ पर 24 आवर्स मिलकर के 1 डे बनाते हैं, यानी कि डे बढ़ा हुआ, डे जो हुआ क्या हुआ? बिगर यूनिट हुआ। तो इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए। तो अपने को रिलेशन पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप इसको लर्न कर लेना। फिर क्या करेंगे? मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया है 84 आवर्स। 84 आवर्स मिलकर के कितने दिन बनाएंगे? तो यहाँ पर आवर्स तो है स्मॉलर यूनिट और डे है बिगर यूनिट। तो स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अपन डिवाइड करेंगे। तो 84 को अपन किससे डिवाइड करेंगे? 84 को अपन यहाँ पे जो भी नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो 84 को मैं 24 से डिवाइड करूँगी। तो ये आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइड के लिए डिवाइड कर रही हूँ। तो डिवाइड में ये 24, ये 84, फिर 24 1 ज़ा 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 24 3 ज़ा। अगर नहीं आता तो आप ऐसे करोगे 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 6 and 1 7, 3 4 ज़ा 12, पहले 1 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 6 and 1 7, फिर 48, 24 4 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 96, कैरी 1, सॉरी 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, 8 and 1 9। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम। तो ये हो गया 72, 4 minus 2 2, और यहाँ पर 1।
फिर आपको ये बताया था क्वोशिएंट के आगे बिगर यूनिट, तो बिगर यूनिट क्या है, बिगर यूनिट है डेज, तो यहाँ पर लग जाएगा डेज और यहाँ पर लगती है स्मॉलर यूनिट, तो स्मॉलर यूनिट क्या है आर, तो यहाँ पर लग जाएगा आर, तो अपना आंसर हो जाएगा 3 days 12 hours। तो 84 आवर्स मिलकर के 3 days 12 hours बनाते हैं, 84 आवर मिलकर के 3 days 12 hour बनाते हैं। फिर इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर मैं डेज को ईयर में कन्वर्ट करूँगी, तो 365 डेज मिलकर के 1 ईयर बनता है, इतने सारे दिन मिलकर के 1 ईयर बनता है, तो ईयर बड़ा हुआ और डेज छोटा हुआ, तो ईयर जो है वो क्या है बिगर यूनिट है और डेज जो है वो स्मॉलर यूनिट है। फिर इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल पहले तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। इसको या तो आप याद कर लेना या फिर आपको याद होना चाहिए। फिर इसके लिए एग्जांपल लिया है मैंने 780 डेज़ का, कि 780 डेज़ मिलकर के कितने ईयर बनाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 365 से डिवाइड करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ 365, फिर ये 365 1 ज़ा 365 2 ज़ा, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 2 6 ज़ा 12, 12 and 1 30, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6, 6 and 1 7, फिर 360, ये 2 टाइम ही आएगा, तो ये हो गया 2 ज़ा 730, माइनस किया तो ये 50 आ गया, और यहाँ पे क्रॉस। तो आपको ये बताया था कि बिगर, यहाँ पे क्वेश्चन के साथ तो बिगर यूनिट आएगी, बिगर यूनिट क्या है ईयर, तो क्वेश्चन के साथ तो ईयर आ जाएगा, और यहाँ पे स्मॉलर यूनिट क्या है डेज, तो यहाँ पर ये डेज आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 years 50 days, यानी कि 700 डेज में 2 years और 50 days होते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट। मेरे को लगता है कि आपको इन सारे एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share and subscribe also. Thank you for watching this video.